वाह योगी जी वाह, आपके राज में बहुत अच्छा हो रहा है। एक गरीब अपाहिज की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो गया। भाई गिड़गिड़ा रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। योगी जी, आपको खबर देने वाले अधिकारी क्या ठंडक में रजाई और कंबल ओढ़कर सो गए हैं? योगी जी, मेरी बहन उसका बयान होने नहीं दे रहे हैं, लड़के का बयान लेने दे रहे हैं। वो 3 दिन से बोल रही मुझे घर, 2 दिन से आ रही है, ना उसका बयान लिया जा रहा, ना उसको घर भेजा जा रहा। ये क्या चल रहा है? वो लड़का बोल रहा है मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, ये बचाया ही जा रहा है और क्या किया जा रहा है। मेरी बहन को 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है, दबिश डाली गई है क्या? 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी बहन आ रही है, ना उसको उसका बयान लिया जा रहा, वो घर जा रही है, ना उसको प्रशासन सही प्रकार से उसकी सेफ्टी हो रही है। वो कह रही भैया मैं घर जाऊंगी, ना ही तो घर जाने दे रहे, ना ही बयान ले रहे हैं उसका। हाँ, धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो मामला खत्म हो जाएगा। आज भी बयान नहीं हुआ। मैं सुबह से आके बैठा हूँ और बहन बता रही भैया कि ना ही तो कुछ जहाँ पे रखते हैं सेफ्टी सही से है, मैं घर चलूंगी। भैया रो रही थी, अब बताओ मैं क्या करूँ। और ये जो लड़का जो अभी बोल रहा है मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये लड़का सीधे घर पे जाकर के हमारे भाई से बोल रहा है अगर मेरा नाम आया तो मैं चौकी में तुम्हें मारूंगा। और लड़की पहचान रही, मेरी बहन पहचान रही इसी को। जब किसी गरीब के घर इस तरह से होता है तो आपके अधिकारी, आपकी पुलिस और खुद आप इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं? योगी जी, ये जानना बहुत जरूरी है आपसे। उसका भाई गिड़गिड़ा रहा है, उसका भाई क्या कह रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। उसके बहन के साथ घटना घट गई 5 जनवरी को। घटना के बाद उसकी बहन का अभी तक बयान दर्ज नहीं हुआ है योगी जी, और न तो पॉक्सो एक्ट लगा है आरोपियों के ऊपर। और आरोपी कौन है? आप ही के पुलिस का एक दरिंदा दरोगा है और एक कथित पत्रकार है। और खास बात यह है योगी जी कि आपके लखनऊ से ही सटे कानपुर का मामला है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारी वीडियो से जानकारी हासिल कर लीजिए। यह मामला कानपुर के सचंडी थाना क्षेत्र का है और सचंडी थाना क्षेत्र में ये दारोगा भीमसेन नामक पुलिस चौकी का इंचार्ज है, जिसका नाम है अमित मौर्य। उसका मित्र है कथित पत्रकार शिवबरन। और इन दोनों के ऊपर आरोप है कि घर से शौच के लिए निकली नाबालिग एक लड़की, जिसको इन दोनों ने स्कॉर्पियो कार में जबरन बैठाकर सचंडी इलाके के ही रेलवे लाइन के पास पहुंचे और वहां पर इन दोनों ने उसके साथ बारी बारी से दरंगिदगी की। योगी जी, इन दोनों ने मुंह काला किया, इन दोनों ने दरिंदगी की, हैवानियत की। घंटों 2 घंटे के बाद जब उसकी हालत बिगड़ने लगी ना, तो ये दोनों हैवान ला करके उसके घर के पास फेंक कर चले गए। किसी तरह से वो रात में 12 बजे घर पहुंची और ये 10 बजे रात्रि का मामला है योगी जी। और जब 12 बजे रात में अपने घर पहुंची, जा करके अपने भाई को बताई पिता इसका अपाहिज है। और उसी समय इसने 112 नंबर पे कॉल किया। उसके बाद पुलिस चौकी को कॉल किया, तब जाकर के उसको पुलिस चौकी बुलाया गया। जब वो पहुंची ना पुलिस चौकी, तो पुलिस चौकी इंचार्ज उसको डांट कर भगा दिया, उसकी बात ही नहीं सुनी। दूसरे दिन वो भाई और बहन कमिश्नर के पास पहुंचे, पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे। जब वहां जाकर के अपनी बात भाई और बहन ने रखा, तो कमिश्नर के आदेश पर सचंडी थाने में अज्ञात अपहरणकर्ता, अज्ञात
बलात्कारकर्ता के रूप में मुकदमा लिखा गया। लड़की बताती रही कौन कौन है, मतलब, लेकिन उसके बावजूद मुकदमा जो लिखा गया वह अज्ञात में लिखा गया। और उसके बाद भी लड़की को, पीड़िता को 8 तारीख को ले जाया गया। कहाँ पर? कोर्ट। बयान दर्ज कराने जो लेकर के गए थे महिला कांस्टेबल और पुरुष दारोगा, वहाँ लेकर इसको 3 घंटे बैठाए रहे, लेकिन 3 घंटे तक जो जांच अधिकारी, जो जांच में लगाया गया है दारोगा, वो नहीं पहुंचा। कोर्ट के अंदर जब इसको ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस कर्मियों को डांटा, योगी जी, फटकारा, खूब डांटा और कहा कि ये नाबालिग है, पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया? और जाओ पॉक्सो एक्ट लगा करके आओगे तब यहां पर बयान दर्ज होगा। पुलिस लेकर जब लौट रही थी और ये सब होने में 4 घंटे बीत गए कोर्ट में। जब 4, साढ़े 4 बजे के आसपास जब कोर्ट से लेकर के पीड़िता को पुलिस निकली तो पीड़िता बार बार यही कह रही थी कि मुझको घर भेजो, हम घर जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस वाले उसको थाने ले जाकर के बैठा दिए और थाने में अब तक पॉक्सो एक्ट नहीं लगा। 8 तारीख को मीडिया के सामने उसका भाई आकर रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था योगी जी, और रोते हुए उसने कहा कि बाप अपाहिज है, हम गरीब हैं और हमारी बहन के साथ इन लोगों ने गलत काम किया है, एक दरोगा और एक पत्रकार ने। लेकिन पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जा रहा है, बयान नहीं दर्ज कराया जा रहा है, हीला हवाली की जा रही है। बहन खुद मुझसे कह रही है कि भैया हमको घर ले चलो, यहाँ रहने लायक नहीं है, जहाँ हमको रखा गया है वहाँ पर हमको सुरक्षा नहीं है, हमको डर लग रहा है, हम कई रात से सोए नहीं हैं, हमको घर ले चलो। लेकिन मेरी लाचारी समझो, मैं उससे मिल नहीं पा रहा, उसकी बात पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा, बात नहीं कर पा रहा, और उसको मैं घर कैसे ले जाऊं? मुझे और डर लग रहा है। मुझे तो अब अपने जान का भी खतरा है, क्योंकि आरोपी जो पकड़ा गया है शिवबरन, वो भी घटना के बाद मेरे घर आकर धमकी दिया कि अगर मेरा नाम लोगे तो तुमको हम चौकी के अंदर पीटेंगे, नहीं तो 10 लाख रुपए ले लो और मामले को यहीं समाप्त करो। ये भाई का आरोप है। और भाई कह रहा है योगी जी कि जो पुलिस है वो हमारी सुन नहीं रही है, हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई अभी करती दिखाई नहीं दे रही है, पुलिस लीपापोती में लगी है। और उसके भाई का आरोप है कि जो दारोगा है उसी को बचाने का काम कर रही है पुलिस। लेकिन कमिश्नर जो वहाँ के हैं, उनका कहना है कि दारोगा की धरपकड़ के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है और ये 4 टीमें दारोगा को लगातार ट्रेस कर रही हैं। उनका कहना है कि दारोगा का जो लोकेशन है वो गोरखपुर के इर्द गिर्द मिल रहा है, उसको शीघ्र पकड़ लिया जाएगा, कार्रवाई कड़ी की जाएगी। ये बात कह रहे हैं वहाँ के पुलिस कमिश्नर। और पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने इस बात की भी जानकारी दी कि घटना के बाद लापरवाही को देखते हुए वेस्ट डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी को वहाँ से हटा दिया गया है, यानी उनको दूसरे क्षेत्र में भेज दिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर जो थाना इंचार्ज है विक्रम सिंह, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और दारोगा की
छानबीन की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें रवाना कर दी गई हैं। लेकिन जो भाई ने आरोप लगाया है उस आरोप पर ध्यान देना पड़ेगा। आप प्रदेश के मुखिया हैं योगी जी, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। और लखनऊ के बगल में कानपुर का मामला है। पीड़िता गरीब परिवार की है, नाबालिग है और उसके साथ ऐसी घटना घटी है। तो क्या प्रदेश में जो आप डंका पीटते हैं योगी जी कि यहाँ पर सभी सुरक्षित हैं, इतना ही नहीं अमित शाह भी डंका पीटते हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात इतने अच्छे हैं कि बहन बेटियां रात्रि में कहीं भी आ जा सकती हैं। लेकिन प्रदेश का हाल ये भी है, प्रदेश में तमाम तरह के अभी भी महिलाओं के साथ दुराचार अत्याचार हो रहे हैं। तो आपकी पुलिस ठोको पुलिस है कहाँ योगी जी। और इन दोनों को भी ठोक दीजिए, निकालिए बाहर। पुलिस अभिरक्षा से इस शिववरण नामक कथित पत्रकार को इसका एनकाउंटर कर दीजिए। जो फरार दरोगा है उसको पकड़ने से अच्छा है कि उसका भी एनकाउंटर कर दीजिए, ताकि लोगों को ये लगे कि आपकी पुलिस यमराज है और आपका कानून सख्त है। योगी जी, ये आप नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो इसमें किसी तरह की कार्रवाई होती आपकी तरफ से नज़र नहीं आ रही है। पता नहीं आपको इस मामले की जानकारी है कि नहीं है। अब ये भी एक सवाल है कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं है। और ये सब हो रहा है बताइए कानपुर में, और लड़की खुद गुहार लगा रही है। उसने खुद ही फ़ोन भी किया, खुद ही भाई के साथ थाने गई, वहाँ उसका रिपोर्ट नहीं दर्ज किया गया, वहाँ से डांट डपट कर भगा दिया गया। किसी तरह से कमिश्नर के पास गई, तब जा कर के कुछ कार्रवाई हुई। उसके बावजूद पॉक्सो एक्ट नहीं लगा। जब उसका बयान दर्ज कराने ले गई पुलिस तो 3 घंटे बैठी रही। ये सब हो क्या रहा है आपके राज्य में। आप संत हैं, महात्मा हैं, आप एक निगाह से क्यों नहीं देखते सभी को। क्या गरीब को न्याय नहीं मिलेगा आपके राज्य में। आपकी सत्ता में गरीब गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, उसके साथ अत्याचार होगा, लेकिन न्याय मिलने में इतनी देर क्यों हो रही है। ये तो सवाल है योगी जी, और इसका जवाब आप ही को देना होगा। या फिर कार्रवाई कराइए ना, कार्रवाई करिए। आप नहीं कार्रवाई करेंगे, आपकी सरकार के ऊपर उंगली उठेगा, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपकी सरकार कमज़ोर सरकार साबित हो रही है योगी जी। तो जो भाई गिड़गिड़ाया है, जो भाई ने कहा है, उसको संज्ञान लीजिए और कार्रवाई करिए, तत्काल करिए और इनको ठोक दीजिए योगी जी। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।